हेलो एवरीबॉडी, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कर्मा थ्योरी के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्रों में सबसे पहले हम देखते हैं जन्म कुंडली है क्या। तो जन्म कुंडली हमारी स्केच है किस चीज़ की? तो संचित और प्रारब्ध कर्मा की। बर्थ चार्ट एक स्केच है, संचित एंड प्रारब्ध कर्मा। और इसी से हम ज्योतिष इज मोर अबाउट आध्यात्मिक। तो कुछ चीज़ें जो हैं, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ज्योतिष है क्या। तो ज्योतिष अर्थात सूर्य आदि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रश्नाक्षर सिद्धांत, प्रश्न लगन सिद्धांत, स्वर विज्ञान सिद्धांत। प्रश्न शास्त्र के ये 3 सिद्धांत दिए हुए हैं, जहाँ पे हम जब नेटिव जो सवाल पूछ रहा होता है उस टाइम के चार्ट को खोलते हैं, जो भी गोचर में ग्रह जहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है उसी से हम बता देते हैं। अगर किसी के पास उसका बर्थ चार्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं, पहले के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, उनके फादर मदर को भी उनका याद नहीं है बच्चे का, तो फिर वैसे में हम प्रश्न कुंडली देखते हैं। या फिर प्रश्न कुंडली हम तब भी देखते हैं जब जातक के क्वेश्चन हो, लेकिन उसका बर्थ चार्ट तो जन्म लेने के टाइम का है, तो अभी प्रेजेंट में उसके कैसे कर्म है ये देखने के लिए भी हमें देखना पड़ता है प्रश्न चार्ट कि प्रश्न क्या कह रहा है, ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऐसे करके हम बर्थ चार्ट और प्रश्न चार्ट को भी एक साथ कंबाइन करके जातक को बताते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का और भी चीज़ें थी, जैसे कि हमारे विचार जो हैं, एक टाइम पे जो भी हमारे विचार आते हैं, इसे हम ऐसे समझते हैं, चार्ट जो है वो स्केच है संचित एंड प्रारब्ध कर्मा का। और ये ज्योतिष हमें क्या करता है, बस गाइड करता है, हेल्प करता है, ये बताता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। और एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए ज्योतिष बना है, ताकि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। जो लिखा गया है हम उसे चेंज नहीं कर सकते और ना ही किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से या एस्ट्रोलॉजी सीखने से या फिर कंसल्ट करने से एक तरीके का एक्सेप्टेंस आता है। जैसे कि अगर कोई बहुत परेशान है, अपनी शादी को लेके कोई बहुत परेशान है, लेकिन जैसे ही उसे ये चीज़ पता चल जाता है कि इसकी शादी लेट होने वाली है, शनि का जो कनेक्शन है वो शुक्र के साथ है या 7th लॉर्ड के साथ है, तो उसको जैसे ही पता चल जाएगा कि इन सारी चीज़ों में उसे डिले होगा, सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइज, तो इस तरीके से अब उसे ये चीज़ पता चल गया, तो फिर वो पैनिक नहीं होगा। तो हमें ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक तरह से हमें ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है। ग्रहों के माध्यम से जो अंदर है वही बाहर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का कॉन्सेप्ट भी यही कहलाता है। तो हमारी बॉडी में भी वही 9 प्लैनेट्स हैं और वही सोलर सिस्टम में भी वही है। तो कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी हमें एक्सेप्टेंस देती है। फ्री विल बस यही है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, और एक्सेप्ट करके फिर रोना है या फिर हंसना है उस पर, ये हमारी फ्री विल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो उसी तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, जैसे होड़ा किसे कहते हैं, तो होड़ा का इंग्लिश नेम आवर है। 1 घंटे को क्या बोलेंगे, होड़ा बोलेंगे। और फिर हर एक विचार का समय होता है, आखिर कैसे चीज़ें डेस्टाइंड है ये जानने के लिए ऐसे समझते हैं हमारे दिमाग में अभी ये थॉट ही क्यों आया। पहले तो थॉट आएगा, उसके बाद इंसान उस पर एक्शन करेगा या नहीं करेगा, ये भी डिपेंड करता है। तो वो जो थॉट आया उस पर्टिकुलर, जैसे मुझे ये थॉट आया कि मुझे वीडियो शूट करना है, अभी ही करना है, तो अभी ही करना है। तो या तो मेरे पास ये फ्री विल है कि मैं इसको टाल भी दूँ कि मुझे नहीं करना अभी, या फिर मैं कर भी लूँ। तो ये जो
एक्शन मैं लूँगी या नहीं, और इसी एक्शन के बाद फिर इसका फल भी मिलेगा। मेरा ये वीडियो जो है हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आए, बहुत वायरल हो जाए, या फिर क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो है, वॉइस है, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल ना हो। तो इस तरीके से हर एक टाइम पे जो हमारे विचार आ रहे हैं, वो विचार भी हमारे कर्मों से ही आता है। और फिर उसी, जैसे किसी को विचार आया कि मैं किसी का मर्डर कर दूँ, और अब वो विचार अगर उसने कर दिया, नहीं किया तब तो ठीक है, और कर दिया फिर उसको दंड मिलेगा। लेकिन वो विचार जो आया, जो उसने मन में जो सोचा, लेकिन वो रुका, तो रुका क्यों रुक गया? क्योंकि उसके पुण्य कर्म हैं, कुछ पुण्य कर्म है जो उन्हें बचा रहे हैं, उसे जो अवेयरनेस है उसके अंदर जो बता रहा है, देखो ये, इसको मात्र एक थॉट लेवल पे ही रहने दो, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। तो ये कब उसके माइंड में ऐसा क्यों आया? क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, उसके चार्ट में जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है, उसकी अच्छी दशा चल रही है, इसीलिए वो प्रेजेंट के ट्रांजिट से, गोचर से, या फिर कुछ समय के राहु के इन्फ्लुएंस में आके वो ऐसा काम नहीं करेगा। और वही लोग कर जाते हैं बिना सोचे समझे। तो जब वो कर जाएंगे तो उस टाइम का भी दशा, तो प्लैनेट ऐसे ही काम करते हैं, वो हमें विचार ही देते हैं और उसी विचार से हम एक्शन करते हैं, और फिर वही एक्शन हमें एट द एंड हमें मतलब रिज़ल्ट मिलता है। जैसे मुझे किसी ने कुछ बोला, तो अब मैं उसको रिटर्न में कुछ बोलूँगी या फिर नहीं बोलूँगी, ये उस टाइम के, अगर मेरा मंगल अगर जो है वो बुध के ऊपर से गोचर कर रहा होगा, तो उसको मैं एग्रेसिवली हैंडल करूँगी, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करूँगी और गुस्सा करूँगी। और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर केतु की दशा चल रही है, तो मैं डिटैच फील करूँगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा किसने क्या बोला, कह के गया। तो इस लेवल की चीज़ें जब होती है, तो प्लैनेट्स क्या हैं? यही है, प्लैनेट्स हमें थॉट ही देते हैं, और उसी थॉट्स के बेसिस पे फिर हमारे मन में जो विचार आते हैं, विचार के बाद हम उसको एक्शन में लेते हैं, और एक्शन में लेते हैं, उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है। और एस्ट्रोलॉजी हमें एक और चीज़ ये है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस ये देता है एस्ट्रोलॉजी कि मेरे कर्म हैं, मेरा सैटर्न है, मेरे चार्ट में प्लेस्ड है, अगर ऐसा है तो क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं इसलिए ऐसी प्लेसमेंट है। तो अगर मैं खुद को चेंज करूँगी, और अगर कुछ भी सफरिंग आ रहा है तो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय, एफ्लिक्टेड सैटर्न जो है वो गिल्ट और ब्लेम गेम भी है, तो जिसका सैटर्न एफ्लिक्टेड होता है वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। क्यों? सैटर्न यानी कर्म आपके हैं, तो फिर जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो भी तो खुद पे लेना होगा ना। तो अकाउंटेबिलिटी जो लोग नहीं ले पाते हैं, उनका सूर्य भी ख़राब होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये कि अगर आपने डिसीज़न मेकिंग की है कुछ, तो उसमें अगर कुछ गलत होता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि तुमने करा या उसकी वजह से हुआ। आपका दिमाग कहाँ था उस टाइम पे? तो एस्ट्रोलॉजी हमें यही सिखाती है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं। आपके दिमाग में वो थॉट चल रहा था, या फिर किसी ने आपको वो थॉट दिया, सामने वाले इंसान की मन का भी दशा चल रहा है, कुछ उसकी राहु की दशा चल रहा है, तो वो आपको गैम्बलिंग करने को उसने आपको बोल दिया। तो क्या उस टाइम पे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो है या नहीं है? अगर है तो फिर आप उसको मना करोगे, नहीं करोगे। और अगर आपने करा तो फिर आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, तुमने कहा तो मैंने गैम्बलिंग की और मुझे लॉस हुआ, क्योंकि आपके चार्ट में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा उस टाइम पे। मंगल का इन्फ्लुएंस, राहु का इन्फ्लुएंस, कि दूसरों के बातों में आप आए और वही अगर आप जाप कर रहे होते, भगवान का नाम ले रहे होते, मंदिर विजिट कर रहे होते, स्पिरिचुअल लोगों के साथ रह रहे होते, तो फिर आपको जो धर्म की बात करते हो, ज्ञान की बातें करते हो, तो फिर आपको गैम्बलिंग अच्छी नहीं लगती। वो सुन के भी आपके मन में वो सुनने के बाद 1 मिनट के लिए भी वो ख्याल नहीं आता कि गैम्बलिंग भी करनी होती। तो बस यही है। तो दशा जो है वो हमारे मन को इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, और उसी में हम जो डिसीज़न लेते हैं वही डिसीज़न हमें हमारा फ्यूचर का
फ्यूचर निर्धारित कर देता है। तो इसी तरीके से प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और हमारे आगामी कर्म। चार्ट क्या दिखा रहा होता है? संचित और प्रारब्धा, लेकिन क्रियमान जो भी हम कर रहे हैं वही हमारा फिर आगामी कर्म बनेगा, यानी कि कल का जो कर्म है वो तो, और वो आगामी कर्म बनेगा तो आज के थॉट पे ही बन रहा है क्रियमान। अभी जो थॉट चल रहा है उसी पे हम कल एक्शन लेंगे। तो एक तरीके से ये क्या है? प्रीडिस्टाइंड है। तो जो इंसान साधना करता है, पूजा पाठ करता है, सात्विक चीज़ें देखता है, पढ़ता है, सुनता है, अच्छे धार्मिक लोगों की संगति में रहता है, ईश्वर का नाम जप करता है, तो ऐसे लोग जब उनकी दशा चल रही होती है तो उस दशा में जब उनके मन में कोई ख्याल डाल ले या फिर खुद से भी जब आए तो उस जाप का इफ़ेक्ट होता है और वो उस प्रॉब्लम से बच जाता है। मतलब ये कि उसमें वो एक्शन, उसको बहुत पोक किया जा रहा है, किसी बच्चे को बहुत पोक किया जा रहा है कि तू झगड़ा कर, लेकिन एट द एंड वो बच्चा रुक गया, नहीं झगड़ा, क्योंकि वो भगवान का नाम जप करता था, बस इसलिए। तो उस टाइम पे वो विवेक उसके अंदर कहाँ से आया? तो साधना का यही प्रभाव है कि हम अपने क्रियमान कर्म जो है उसको, और क्रियमान कर्म जब सुधर जाएगा तो हमारा फ्यूचर जो है, आगामी कर्म, वो भी अच्छे होंगे। तो हम रुक गए, और वही अगर नहीं रुकता तो मारपीट हो सकती थी, किसी का ब्लीडिंग हो सकती थी, चोट लग सकता था, बहुत कुछ हो सकता था आगे चल के, पुलिस कोर्ट केसेस वगैरह वगैरह। तो इतने सारे कर्मा से वो रुक गया। वो इतने सारे 6th हाउस, 8th हाउस, जेल जाना, 12th हाउस, तो ये जो जितने भी हैं उससे वो बच गया। लेकिन वही अगर वो पोक हो जाता, अगर वो ईश्वर के शरण में नहीं रहता, अगर वो उस मोमेंट पे इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देता, देन उसके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती थी। इंजर्ड हो सकता था 6th हाउस, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था। 12th हाउस, लंबे टाइम तक वो बेड रिडन रह सकता था। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती थी, लेकिन वो बच गया। कैसे? बस इसी साधना की वजह से। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ साधना क्या है? जब हम किसी एक चीज़ को रिपीटेडली अगर बार बार कर रहे होते तो वो हमारा साधना बन जाता है। मतलब ये कि आंखें बंद हो तब भी वो चीज़ें हो रही हैं, करना नहीं पड़ रहा है, बस हो रहा है। तो अप स्ट्रीम नहीं, डाउन स्ट्रीम, अपने आप वो फ्लो के साथ चीज़ें बह रही हैं। तो यही हेल्प करता है हमारा साधना। तो दैट्स ऑल। और फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये तो साधना का रोल देखा हमने कि कैसे 10 पे इम्पैक्ट करता है साधना, और दूसरा देखते हैं उपाय कैसे काम करता है। तो जो उपाय है वो एक गैप बनाता है किसके बिटवीन, आपके और आपके सफरिंग, बीमारियाँ, दुख, दर्द, इसके बीच बस एक गैप बनाता है। सिर्फ गैप का मतलब सिर्फ गैप ही, ना कि उसको ख़त्म कर देता है। ये भी लोग सोचते हैं मैं शनि देव को मैं तेल चढ़ा देता हूँ, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। वो रेमेडी बस एक गैप बना रहा है, वो आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा कर रहा है। अगर आप हर दिन मंदिर जाके शनि देव को हर सैटरडे को आप अगर तेल चढ़ा रहे हो, डैट मीन्स कि आपको वो करने में डेली का एक रूटीन बिल्डअप हो रहा है। धीरे धीरे आप उतने सारे लोगों की लाइन में आप खड़े रहोगे, आपके अंदर सब्र आएगा, पेशेंस आएगा, आप बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी देखोगे, वहाँ पे आपको ये भी समझ आएगा कि तेल चढ़ाने के लिए कितने भीड़ लगे होते हैं, वही लोग कैसे बाहर जाके वापस से सिगरेट फूंक रहे होते हैं। तो ये सबसे आपको कर्म क्या होता है ये समझ आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग VIP दर्शन के चक्कर में रहते हैं कि वहाँ भी जाए तो सबसे पहले कर ले ये वो, तो वहाँ भी उनके अंदर वो सब्र आ नहीं रहा होता, वो राहों को शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं।
तो इस तरीके से वो एक तरीके का गैप बनाता है आपके और आपके सफरिंग्स के बीच, गैप बनाता है। हम ये छोटे छोटे रेमेडीज़ जो है वो ऐसे ही काम करता है। अगर आप हवन करते हैं तो हवन करने में भी आप अग्नि को कुछ दे रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी आपको मिल रही है वो आपके चक्रास को बैलेंस करती है। सूर्यदेव को अगर आप जल दे रहे हैं, वो भी वही है, आपके 7 चक्रास को बैलेंस कर रहा है। तो इसी तरीके से हम ऑफ़र कुछ भी करते हैं तो वो एक तरीके से सिंबल है। जब राहु का लोग रेमेडी क्या बताता है, नारियल वार के पानी में बहा दो एंड ऑल, इस तरीके से बहुत, या फिर ब्लू कलर का धागा जो है। तो ये सब क्या है, ये सब एक सिंबल ही है कि चीज़ों को छोड़ो, लेट गो करो। नारियल जो है वो हमारे सिर की तरह होता है, और वहाँ उसको वारना मतलब जिस चीज़ को लेकर तुम टेंशन में हो उस चीज़ को तुम लेट गो करो, बहा दो बहते पानी में। क्यों? क्योंकि बहता पानी कभी वापस नहीं आता, इसलिए हम बहते पानी में ही बहुत सारी रेमेडी जो जल प्रवाह वाली होती है। तो उपाय इसी तरीके से काम करते हैं। उपाय का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे दान हो गया, जाप हो गया। उसके बाद जाप हम उसका करते हैं जिन ग्रहों का हमें ऊर्जा चाहिए होता है, मतलब बढ़ाना होता है, और दान हम उसका करते हैं जिसकी ऊर्जा हमें कम करनी होती है। फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे